सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। है नहीं कुछ सवाल में, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे 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 आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जो सवाल में दिया है मैं उसको पहले लिख लेता हूं। सवाल नंबर है 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है? रजिस्टर्स कौन कौन से है भाई? रजिस्टर दिया है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, कॉमा है 0.5 ओम और एंड 12 ओम। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल V से, 9 वोल्ट। टू फाइंड क्या करने को बोल रहा है? करंट इन 12 ओम रजिस्टर। ये 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जाएगा ये फाइंड करना है। देखकर सवाल ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा। सिर्फ स्पेसिफिक रजिस्टर से करंट कैसे फाइंड कर लेते हैं सर? मैं जो बातें बताऊंगा उस बात को ध्यान रखना, वो बातें आपको मदद हेल्प करेगी ये सारी चीजें समझने के लिए कि हम कैसे सीरीज में चीजों को हल करते हैं, कैसे पैरेलल में चीजों को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। मैं दोनों कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आप लोगों की बुक में दिए रजिस्टर के। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक दिया है सीरीज। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मल सी बात है कि अगर मैंने जो रजिस्टर है उनके सारे एक इंड को एक इंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरे इंड को दूसरे इंड से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहां पे एक बैटरी लगा ली है, तो यहां पे बैटरी 20 वोल्ट की लगा ली, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस इंड पे है, तो सारे रजिस्टर के जो अलग अलग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उनमें भी उनमें भी इनमें भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सब में सेम होती है। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होने के साथ इसमें करंट की वैल्यू बदल जाती है, I1, I2, I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू अलग मिलेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा। आप अपोजिट चले जाइए, अपोजिट इन द सेंस आप चले जाइए सीरीज कॉम्बिनेशन में। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में कहानी और अलग हो जाती है। मान लो मैंने जितने रजिस्टर हैं उसके दूसरे इंड को दूसरे रजिस्टर के पहले इंड से जोड़ दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात? मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर एक रजिस्टर मैंने R1 ले लिया है, दूसरा रजिस्टर R2 ले लिया और तीसरा रजिस्टर R3 ले लिया है, ठीक है, तो R1 जो मैंने लिया है भैया, तो R1 का 2 इंड होगा। अगर मेरे पास एक रजिस्टर है तो इसका एक इंड ये होगा, इसका एक इंड ये होगा, तो इसके दूसरे इंड को, ये तो पहला इंड हो गया, इसके दूसरे इंड को दूसरे वाले के पहले से ऐड कर दो, दूसरे वाले के दूसरे इंड को तीसरे वाले के पहले से ऐड कर दो। और अगर आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं रजिस्टर का, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको जोड़ दो एक तो बैटरी के साथ, प्लस माइनस 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा? अरे इसके बाद अगर प्लस माइनस है, रजिस्टर लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहां से वैल्यू बदल जाती है और यहां से करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं कहीं चल रहा हूं, ध्यान से समझना, तो मेरे को अगर रजिस्टर दिखेगा और मैं करंट हूं, तो अगर रजिस्टर दिखा तो जाते 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 मैं रजिस्टर को क्रॉस करके चला जाऊंगा। ध्यान से समझिए,
रजिस्टर को क्रॉस करके चला जाऊंगा, यानी रजिस्टर इसको भी क्रॉस करके चला जाऊंगा, इसको भी क्रॉस करके चला जाऊंगा। V वोल्ट की बैटरी लगाने से आई करंट अगर इस वायर में फ्लो हो रहा है तो आई करंट यहां पे भी जाएगा, वही करंट यहां पे भी जाएगा और वही करंट यहां पे भी जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू बदल जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू बदल जाती है। तो इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V1, इसमें V2 और इसका V3। यानी जब करंट आगे फ्लो करता है तो वहां पे रजिस्टर अगर उसको दिख गया, कोई बल्ब दिख गया या किसी भी टाइप का रजिस्टर या रेजिस्टेंस उसको देखने को मिलता है तो पोटेंशियल को ड्रॉप कर लेता है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तो। लेकिन यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता है, पोटेंशियल सेम रहता है। इसीलिए अपने हम लोग सारे घर का कनेक्शन जो होते हैं, डोमेस्टिक जो कनेक्शन होते हैं, घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल करने के लिए करे जाते हैं, क्योंकि वहां पे हर एक पॉइंट में हर एक बल्ब को सेम वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा होता है। तो थोड़ी सी समझिए। अब मैं अगर इसको सीरीज में सारे रजिस्टर को लगा दूं तो मर्जी चाहे जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही करंट इसमें से जाएगा, उतना ही करंट इसमें से जाएगा। भाई करंट की वैल्यू तो बदल नहीं रही। तो सवाल तो बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी जो 12 यहां पे एक स्पेशल वैल्यू दे रहा है 12 और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग हो जाता है, रेजिस्टिविटी हो जाती। आप उस चीज में नहीं जाइए। स्पेसिफिक का मतलब यहां पे है कि एक इसी में स्पेशल रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो मर्जी चाहे अगर इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो सब में से, ध्यान से समझिए, अगर इनको सब में सीरीज में जोड़ दिए तो सब में से करंट की वैल्यू सेम होगी। मर्जी चाहे आप इसमें फाइंड करो, इसमें फाइंड करो, इसमें फाइंड करो, इसमें सारे रेजिस्टेंस में, सारे रेजिस्टर में करंट की वैल्यू आपको सेम देखने को मिलेगी। सर मैं क्या करूं, ऐसे कर दूं क्या? हाँ भैया ऐसे ही कर दो, कर दे, बहुत आसान है। ध्यान से देखिए। तो R1 R2 R3 में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा डगमगाता है। ठीक है, वैल्यू नहीं गड़बड़ करते हैं और बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल के अपन लोग ले आएंगे, बहुत जल्दी ले आएंगे। नो, मैं इसका सर्किट बना लेता हूं, सर्किट डायग्राम। चाहो तो आप बना लो, नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट डायग्राम, ठीक है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये है R1 भाई, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है R5। 1 2 3 4 5 मैंने बना लिया भाई। ये 0.2 ओम है, ये 0.3 मैंने R1 R2 बोल देना है, आप समझिए। R1 R2 R3 R4 R5 सबको सीरीज में कर दिया और यहां पे एक बैटरी लगा ली। कितनी वोल्ट की बैटरी लगा ली? जितना सवाल में दिया देखो, 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट नहीं रहे, 9 वोल्ट की बैटरी दिया है, 9 वोल्ट। और यहां पे मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया। सर इसके बाद क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप ओम्स लॉ यूज करें। ओम्स लॉ यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ओम्स लॉ यूज करने के लिए क्या? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट देखने को मिलता है जिसको मैं क्या बोलता हूं? रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक ठो तो लगा नहीं है रेजिस्टेंस, तो यहां बहुत सारे हैं, तो आप लिखिए R इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं, करंट की वैल्यू चाहिए। V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू I। इसको सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट, और इस सारी वैल्यू को मैं ऐड करने वाला हूं, आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देता हूं, ध्यान से थोड़ा देखिए। तो पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? सीरीज के लिए क्या होता है? जितने रेजिस्टर सबको ऐड कर देते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 R5 R5।
आर इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू कितनी 0.2 ओम, इसकी वैल्यू 0.3 ओम, 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम और 12 ओम। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए देख लेते हैं। इसका रिजल्टेंट आना चाहिए 4 3 7 2 9, 9 5 हो गया 14 12, 13.4 ओम, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। आप सबको ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। फ्रॉम आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। आप इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू तो पहले से 9 वोल्ट है, सॉल्व कराइए, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको जैसी इच्छा वैसे लिख लीजिए। बी की वैल्यू कितनी भाई, बी की वैल्यू है 9 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना मिला 13.4, दैट इज इक्वल टू आई। इसको कट करा लेते हैं, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 134 डिवाइडेड बाई आई। इसको सॉल्व करा लेते हैं तो 0.10 600 0.13467 आई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसके बाद आप 3 डिजिट भी चाहे तो ले सकते हैं, 0.67 एम्पियर। ये है करंट। अब यही करंट ध्यान से समझो, अब यही करंट इसमें भी है, यही करंट इसमें भी है, क्योंकि जाते समय करंट की वैल्यू यहां पे भी आई है, 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 यहां पे भी आई की वैल्यू बदल ही नहीं रही है। सवाल पूछ रहा है कि ये वाले से कितना करंट जाएगा। अरे भैया जितना इसमें से जाएगा वही तो उसमें से जाएगा। सपोज करो सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जितना करंट यहां से निकल के जाएगा उतना ही करंट तो यहां से जाएगा, क्योंकि बैटरी जितनी करंट निकालता है उतना करंट उसको चाहिए। तो यहां से आई निकाला तो कम थोड़ी मंजूर करेगा भाई, दिमाग लगाओ। अगर आई करंट निकाला है ये, तो एटलीस्ट उसको आई करंट लास्ट में घूम के आके यहां पे चाहिए। अब आई करंट मिल नहीं रहा है, तो भाई आई करंट अगर निकाला है, यहां पे अगर करंट की वैल्यू बदली तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर में आपको सेम करंट देखने को मिलेगा। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो करंट इन लिख सकते हैं, करंट इन 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर इज 0.67 एम्पियर। दैट इज योर आंसर। थैंक यू। सॉल्व करिए।